दोस्तों आजकल तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जमाना है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को एक अच्छी ऑफिस स्पेस आखिर क्यों चाहिए होती है? इसका जवाब शायद आज के आईपीओ में छुपा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ की जो ऑफिस स्पेसेस को एक नया रूप दे रही है। नाम है इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड। ये कंपनी फ्लेक्सिबल ऑफिस वर्क स्पेसेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो आज के बदलते वर्क एनवायरनमेंट में एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। ये कंपनी उन बिजनेसेस के लिए स्पेसेस बनाती है जो तेजी से बदल रहे हैं और उन्हें ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेसेस की रिजिडिटी नहीं चाहिए। बिना कोई डिले के हम सीधा चलते हैं इंडिक्यूब स्पेसेस के आईपीओ रिव्यू में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। इंडिक्यूब आईपीओ का टोटल साइज है 700 करोड़ रुपए का। इसमें से 650 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, बाकी 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ये आईपीओ ओपन होगा 23 जुलाई 2025 से और बंद हो जाएगा 25 जुलाई 2025 को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 225 से 237 रुपीज पर शेयर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो एक लॉट में 63 शेयर्स लेना पड़ेगा। तो चलिए एक क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप फ्लोर प्राइस 225 रुपीज पे बिड करते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,175 रुपीज बनेगा। अगर आप अपर प्राइस बैंड 237 रुपीज पे बिड करते हो तो आपको 14,931 रुपीज लगाना पड़ेगा। आईपीओ अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट है 28 जुलाई 2025। अगर सब कुछ स्मूथ चला तो लिस्टिंग होगी 30 जुलाई 2025 को बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर। फ्रेश इशू से उठाए गए 650 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल कंपनी इन चीजों के लिए करेगी। 462.65 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स 71% नए सेंटर्स बनाने और उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। पर ये नोट करें कि कंपनी ने आरएचपी में मेंशन किया है कि कंपनी अभी तक इन सेंटर्स के लिए एग्जैक्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। 93.04 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स 14% कंपनी के कुछ बोरोइंग्स यानी कि कर्ज को रीपे या फिर प्रीपे करने के लिए। बाकी बचा हुआ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू पे। आखिर इंडिक्यूब करती क्या है? देखिए, इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड एक मैनेज्ड वर्कप्लेस सॉल्यूशंस कंपनी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनीज को रेडी टू यूज ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। सोचो, आपको एक नया ऑफिस खोलना है तो आपको फर्नीचर, इंटरनेट, एसी और सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ेगा, है ना? इंडिक्यूब ये सब आपके लिए करता है एक ही पैकेज में। ये बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज जिनको ये हब्स कहते हैं, वहां से लेकर के छोटे ब्रांच ऑफिसेज यानी कि स्पोक्स तक सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड ने अपने वर्क स्पेस सॉल्यूशंस को डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में डिवाइड किया है जो लीज्ड प्रॉपर्टीज के इकोसिस्टम के अंदर और बाहर दोनों तरह के क्लाइंट्स को केटर करते हैं। इंडिक्यूब ग्रो ये उनका कोर ऑफरिंग है जिसमें प्लग एंड प्ले वर्क स्पेसेस मिलते हैं, रेडी ऑफिसेज, इंटीरियर्स, टेक, फैसिलिटी मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसमें कस्टमाइज्ड ऑफिस स्पेसेस यानी कि एंटरप्राइज वर्क स्पेसेस और शेयर्ड स्पेसेस यानी कि को वर्किंग सॉल्यूशंस हैं जिसमें इंटरनेट, मीटिंग रूम्स, पैंट्री और गेमिंग जोन्स मिलती हैं। मीटिंग रूम्स, ऑन डिमांड, डे पासेस और वर्चुअल ऑफिस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, इंडिक्यूब बीस्पोक। अगर आपको अपने ऑफिस का डिजाइन अपनी मर्जी से करवाना है तो ये सर्विस देती है। इनकी टीम कॉन्सेप्ट से एग्जीक्यूशन तक डिजाइन करती है विद स्टैंडर्ड, प्रीमियम और लग्जरी ऑप्शंस प्लस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इंडिक्यूब वन ये B2B और B2C सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिसमें ऑन डिमांड प्रॉपर्टी और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं जैसे असेट मेंटेनेंस, प्लांटेशन, केटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन अपने सेंटर्स और एक्सटर्नल स्पेसेस में। देन MI क्यूब ट्रेडमार्क। ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट डिवाइसेस इंटीग्रेट करता है फॉर बेटर सर्विस। इसमें कम्युनिटी ऐप, टेनेंट प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, सर्विस डिलीवरी ऐप सर्विक्यूब, MI कियोस्क के वेंडिंग मशीन, विजिटर मैनेजमेंट, मीटिंग रूम स्केड्यूलर्स और यूजर फीडबैक फीचर्स हैं। नेक्स्ट, इंडिक्यूब कॉर्नरस्टोन। ये पुरानी प्रॉपर्टीज को रेनोवेट करते हैं। उनमें टेक अपग्रेड्स, एमिनिटीज, ग्रीन इनिशिएटिव्स और डिजाइंड इंटीरियर्स ऐड करते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंडिक्यूब इंडिया के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेगमेंट में ऑपरेट करता है। CBRE रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का टोटल स्टॉक मार्च 31, 2025 तक 96 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा हो गया है। फ्लेक्सिबल वर्कस्पेसेस ऑपरेटर्स के लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि टैम 2027 तक एरिया के हिसाब से लगभग 280 to 300 मिलियन स्क्वायर फीट और वैल्यू के हिसाब से 73
93,000 करोड़ से 96,000 करोड़ रुपीस होने की उम्मीद है। अब देखेंगे कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सो हर कंपनी की कुछ खास ताकतें होती है ना, जो उसे मार्केट में अलग बनाती हैं। नंबर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट। सो एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी की टोटल पोर्टफोलियो है 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट का सुपर बिल्ट अप एरिया। दैट्स अ मैसिव नंबर और ये स्प्रेड है अक्रॉस 115 सेंटर्स, जहां पर लगभग 1.86 लाख सीट्स अवेलेबल हैं। तो कंपनी अब तक सिर्फ टियर 1 सिटीज में ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर चुकी है। दोस्तों आज के टाइम पर ये 15 सिटीज में प्रेजेंट है, जिसमें से 8 टियर 1 सिटीज हैं जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, गुरुग्राम, और 7 नॉन टियर 1 सिटीज भी हैं जैसे कोयम्बतूर, कोची, मदुरई, जयपुर, कोझिकोड, मोहाली और विजयवाड़ा। इनकी वैल्यू एडेड सर्विसेज रेवेन्यू जैसे कि F&B सर्विसेज से फिस्कल 2023 के 68.16 करोड़ से फिस्कल 2025 में 134.92 करोड़ तक बढ़ी है, जो टोटल रेवेन्यू का 12.74% है। नेक्स्ट, एक्विजिशन स्ट्रेटजी विद अ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड डिमांड ड्रिवन लोकेशंस। सो कंपनी हाई डिमांड माइक्रो मार्केट्स में प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है जिसमें रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होती है, जैसे 41.74% सेंटर्स ऑपरेशनल मेट्रोज के पास और 39.13% प्लान्ड मेट्रोज के पास हैं। इनका हब एंड स्पोक मॉडल बड़े एंटरप्राइजेस और स्मॉलर बिजनेसेस दोनों को ही केटर करते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2025 85.39% प्रॉपर्टीज की माइक्रो मार्केट्स में लोकेटेड हैं। ओल्डर ग्रेड बी प्रॉपर्टीज को रेनोवेट करके टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ग्रीन वर्क स्पेसेस में बदलना उनके टोटल पोर्टफोलियो का 5.22% है, जिससे लिमिटेड सप्लाई वाले सिटी सेंटर्स में नए ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो इंडीक्यूब लार्ज टू मिड साइज्ड फुल बिल्डिंग्स पर फोकस करती है, जिसमें 64.71% पोर्टफोलियो फुल बिल्डिंग्स का है। इनका पे बैक पीरियड 24.87 मंथ्स है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर है। वेल, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में कंपनी अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती है। इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ना एक सेंटर का पेबैक पीरियड होता है अराउंड 47 to 48 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फिट आउट, यानी कि जब ऑफिस स्पेस तैयार करना शुरू होता है, और अगर ऑपरेशंस के शुरू होने से देखें तो ये पीरियड होता है 44 to 45 मंथ्स। तो इसका क्रेडिट जाता है उनके क्लाइंट लीज लॉक इन टर्म्स को। मतलब जब कोई क्लाइंट ऑफिस रेंट पर लेता है ना, तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक उसे एग्जिट नहीं कर सकता। वेटेड एवरेज ऑफ 33 मंथ्स। वेल, इससे कंपनी के कैश फ्लोज परफेक्टली मैच हो जाते हैं उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के साथ। सो लो एवरेज मंथली नेट चर्न रेट, यानी कि सर्विस छोड़ के चले जाने वाले क्लाइंट्स की परसेंटेज FY 2025 में 0.23% थी, जो कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिटेंशन को दिखाता है। वेल, नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एसेट लाइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मिटिगेशन। जी हाँ, कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर चलती है, प्रॉपर्टीज को लीज करती है और 10 ईयर लीजेस विद 3 ईयर लॉक इन पीरियड यूज करती है। रेवेन्यू टू रेंट रेशियो 2.42 है, जो कि रेंटल रेवेन्यू को लीज पेमेंट्स से डबल करता है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस, सो टॉप क्लाइंट से 3.47% रेवेन्यू, टॉप 5 क्लाइंट से 11.8% रेवेन्यू क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को मिनिमाइज करती है। ऑल्सो क्रिसिल A+ या स्टेबल रेटिंग 31 मार्च 2025 तक कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। नेक्स्ट, फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग एन इकोसिस्टम ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। तो कंपनी ना सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर फोकस करती है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सोलर रूफटॉप्स और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। एज ऑफ 31 मार्च 2025 29 प्रॉपर्टीज यानी कि 36.44% एक्टिव स्टॉक को IGBC और LEED से ग्रीन सर्टिफिकेशंस मिले हैं और 7 प्रॉपर्टीज अप्रूवल के लिए वेटिंग भी हैं। 22 सेंटर्स में रूफटॉप सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी टोटल मंथली पावर कैपेसिटी 0.3 मिलियन यूनिट्स है, जिससे सेविंग्स काफी होती है। वेल, आगे चलते हैं वीकनेसेस रिस्क्स की तरफ। तो दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट में ना रिस्क्स भी होते ही हैं। आइए अब इंडीक्यूब स्पेसेस लिमिटेड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हाई रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्पेसिफिक सिटीज। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई से सिग्निफिकेंटली आता है। फिस्कल 2025 में इन सिटीज से टोटल रेवेन्यू का 88.84% जनरेट हुआ है। तो अगर इन लोकेशंस में कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट्स जैसे कि इंक्रीज्ड कंपटीशन, डिमांड में कमी या फिर नेचुरल कैलामिटीज होती है ना, तो बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू रियल एस्टेट मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड ऑक्यूपेंसी रेट डिक्लाइन। देखिए, कंपनी का बिजनेस रियल एस्टेट मार्केट डायनेमिक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। प्रॉपर्टी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस से लीजिंग कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं
हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ऑक्यूपेंसी रेट 31 मार्च 2023 के 83.68% से गिर के 31 मार्च 2024 को 80.21% हो गई, जिसका प्राइमरी रीजन रेंटेबल एरिया की ग्रोथ के कॉमेंसुरेट ऑक्यूपाइड एरिया का ना होना था। बट इन FY25 ये फिर से इंक्रीज हुआ है। पर फ्यूचर में अगर डिमांड में कमी आती है तो ऑक्यूपेंसी रेट्स फर्दर डिक्लाइन हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट है पास्ट लॉसेस एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेनिटी। वेल कंपनी ने पिछले 3 फिस्कल्स 2023, 24, 25 में लॉसेस इनकर किए हैं। फिस्कल 2025 में 139.62 करोड़ रुपीस का लॉस आफ्टर टैक्स था। फ्यूचर में भी लॉसेस कंटिन्यू हो सकते हैं जो बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन लीज्ड प्रॉपर्टीज एंड लीज रेंटल पेमेंट्स। सो इंडिक्यूब अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पर लेती है और लीज पेमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट एग्रीमेंट्स। एक्टिव स्टॉक यानी कि रेंटेबल एरिया प्लस एरिया अंडर फिट आउट फिस्कल 2023 के 4.39 मिलियन स्क्वायर फीट से फिस्कल 2025 में 6.92 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ गई है। अगर कंपनी क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पाती या फिर उनके एग्रीमेंट्स टर्मिनेट हो जाते हैं तो कैश फ्लोज और लीज पेमेंट्स करने की एबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड या अनस्टैम्प्ड लीज एग्रीमेंट्स एंड टाइटल डिफेक्ट्स इन लीज प्रॉपर्टीज। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के 22.4% एक्टिव स्टॉक्स के लीज एग्रीमेंट्स अनरजिस्टर्ड हैं। अनस्टैम्प्ड या फिर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एग्रीमेंट्स लीगल प्रोसीडिंग्स में इनएडमिसिबल हो सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ सकती हैं। कंपनी लीज्ड प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है और लैंडलॉर्ड्स के टाइटल या ओनरशिप में कोई डिफेक्ट होने पर सेंटर्स बंद हो सकते हैं या फिर रिलोकेशन कॉस्ट्स आ सकते हैं। वेल ये होने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी रिस्क इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टीज फॉर सप्लाई चेन। सो इंटीरियर एनहांसमेंट और रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के लिए कंपनी थर्ड पार्टीज पर डिपेंड करती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, शॉर्टेजेस या फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट्स बिजनेस ऑपरेशंस, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सटैंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ, कंपनी की सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिस्कल 2023 के 202.71 करोड़ से फिस्कल 2025 में 258.44 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है। फ्यूचर में एडिशनल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। चलिए पीयर कंपैरिजन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडिक्यूब अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले कहां खड़ा है। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस और स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस हैं इनका लिस्टेड पीयर्स। चलिए इंडिक्यूब की तुलना ऑफिस और स्मार्ट वर्क्स के साथ करते हैं। रेवेन्यू देखें तो स्मार्ट वर्क्स 1374.06 करोड़ के साथ सबसे आगे है। इंडिक्यूब 1059.29 करोड़ के साथ पीछे है अपने पीयर्स से। स्मार्ट वर्क्स 857.26 करोड़ के साथ हाईएस्ट इबिडा जनरेट कर रहा है, फॉलोड बाय इंडिक्यूब 660.19 करोड़ रुपीस। वेल मार्जिन्स के मामले में स्मार्ट वर्क्स 62.39% इबिडा मार्जिन के साथ लीडर है, फॉलोड बाय इंडिक्यूब 58.2%। ऑफिस का ऑपरेशनल इबिडा मार्जिन 33.32% काफी कम है। ये इंडिक्यूब और स्मार्ट वर्क्स के असेट लाइट मॉडल और प्रूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का नतीजा है। वेल इंडिक्यूब और स्मार्ट वर्क्स दोनों लॉसेस में है। इंडिक्यूब को 139.62 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, स्मार्ट वर्क्स को 63.18 करोड़ का। ऑफिस यहां पर 67.87 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के साथ पॉजिटिव में है और इसका पैट मार्जिन 5.38% है। वेल ये दर्शाता है कि जबकि इंडिक्यूब और स्मार्ट वर्क्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक चुनौती है। हायर डिप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट्स और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण ऑफिस प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आगे है, जो उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। ऑफिस -58.31 करोड़ के नेट डेट के साथ सबसे अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। इसका मतलब है कि ऑफिस के पास कर्ज से ज्यादा कैश है। इंडिक्यूब पर 337.93 करोड़ रुपीस का नेट डेट है, स्मार्ट वर्क्स पे 299.25 करोड़ रुपीस का। हाई नेट डेट कंपनीज के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, खासकर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में। स्मार्ट वर्क्स और ऑफिस का कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिक्यूब से ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि उन्होंने अपने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय किया है। पर
इस पर रिटर्न कितना जनरेट होता है वो देखना है। ROCE कैपिटल एफिशिएंसी को मेजर करता है। स्मार्ट वर्क्स 42.3% के साथ सबसे अच्छा ROCE दिखाता है, फॉलोड बाय ऑफिस एट 38.95%। इंडीक्यूब का ROCE 34.21% है। मतलब कि स्मार्ट वर्क्स और ऑफिस अपने कैपिटल को इंडीक्यूब से ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं रिटर्न जनरेट करने के लिए। स्मार्ट वर्क्स 8.99 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ सबसे बड़ा एक्टिव स्टॉक और 2,03,118 सीट्स के साथ सबसे ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी ऑफर करता है। इंडीक्यूब सेकंड प्लेस पर आता है। ऑफिस 230 सेंटर्स के साथ सबसे ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस रखता है, जो उसकी वाइड रीच को दर्शाता है। इंडीक्यूब 105 सेंटर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑफिस 18 सिटीज में ऑपरेट करता है, जो उसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। स्मार्ट वर्क्स 15 सिटीज और इंडीक्यूब 14 सिटीज में मौजूद है, जो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की इंडियन सिटीज में कंफर्म करता है। स्मार्ट वर्क्स 1,52,619 ऑक्यूपाइड सीट्स के साथ सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड सीट्स रखता है, जो उसकी हायर डिमांड को दिखाता है। इंडीक्यूब 85.12% के साथ हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट दिखाता है, जो उसकी स्पेसेस की हाई डिमांड और इफेक्टिव क्लाइंट एक्विजिशन या रिटेंशन स्ट्रेटजी को हाईलाइट करता है। वेल स्मार्ट वर्क्स 83.12% के साथ क्लोज है, जबकि ऑफिस 73% के साथ पीछे है। वेल हाई ऑक्यूपेंसी रेट कंपनी सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्गर डिमांड इंडिकेट करती है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस पे। तो चलिए अब हम इंडीक्यूब स्पेसेस लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का गहराई से एनालिसिस करते हैं RHP में दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो ऑपरेशनल रेवेन्यू फिस्कल 2023 के 579.74 करोड़ से बढ़ के फिस्कल 25 में 1059.29 करोड़ हो गया। इसका CAGR 35.44% है। ये ग्रोथ का मेन रीजन रेंटल इनकम का बढ़ना था, जो 680.39 करोड़ से 870.25 करोड़ हो गया। सो ये ग्रोथ प्राइमरली वर्कस्पेस लीजिंग से हुई, जिसमें 741.58 करोड़ से 926.5 करोड़ रुपीस का इंक्रीज देखा गया, और वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज से भी 92.2 करोड़ से बढ़ के 134.92 करोड़ हुआ। कंपनी पिछले तीनों फिस्कल्स में लॉसेस में रही है। फिस्कल 2023 में 198.11 करोड़ का लॉस था, जो फिस्कल 24 में बढ़कर 341.51 करोड़ का हो गया, लेकिन फिस्कल 2025 में ये लॉस सिग्निफिकेंटली कम होकर 139.62 करोड़ रुपीस का हो गया है। लॉसेस के साथ साथ पैट मार्जिन भी फिस्कल 2024 में पीक पर थे -39.36% के साथ, और फिस्कल 2025 में इंप्रूव होकर -12.66% पर आ गए हैं। फिस्कल 2024 में लॉसेस का बढ़ना बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए सेंटर्स के सेटअप कॉस्ट्स और इनिशियल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के कारण थी। फिस्कल 2025 में लॉसेस का कम होना कंपनी की बढ़ती ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हायर रेवेन्यू रियलाइजेशन के कारण हुई थी। कंपनी का ऑपरेशनल EBITDA जो फिस्कल 2023 के 236.69 करोड़ से बढ़कर फिस्कल 2025 में 616.54 करोड़ रुपीस पहुंचा। EBITDA मार्जिन कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। फिस्कल 2023 में 40.83% से फिस्कल 24 में 27.25% पर गिरावट आई, लेकिन फिस्कल 25 में ये 58.2% तक पहुंच गया है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। EBITDA और इसके मार्जिन्स में ये तेजी से सुधार कंपनी के स्केल अप, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण हुआ। सो जब एक एसेट लाइट मॉडल वाली कंपनी की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट्स स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे कि मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। ब्रोकरेज एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम है और स्टेडली बढ़ रहा है 1.94% से 2.44%। जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, या फिर कंपनी थर्ड पार्टी चैनल्स का इस्तेमाल बढ़ा रही है। कंपनी का नेट डेट फिस्कल 2023 में हाई 612.7 करोड़ था, जो फिस्कल 2024 में कम होकर 163.57 करोड़ रुपीस हो गया, और फिर फिस्कल 2025 में बढ़कर के 337.93 करोड़ रुपीस हो गया है। फिस्कल 2025 में डेट का फिर से बढ़ना फ्यूचर एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स के लिए फ्रेश बोरोइंग्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। दोस्तों, कंपनी ने IPO प्रोसीड्स से 93.03 करोड़ रुपीस डेट रीपे करने का प्लान किया है, जो फ्यूचर में डेट लोड को कम करने में मदद करेगा, लेकिन ओवरऑल डेट लेवल्स और इसके इंपैक्ट को मॉनिटर करना जरूरी है। कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड फिस्कल 2023 के 304.6 करोड़ रुपीस से फिस्कल 2024 में 294.2 करोड़ रुपीस पर थोड़ा कम हुआ, और फिर फिस्कल 2025 में बढ़कर 334.82 करोड़ रुपीस हो गया। ROCE में भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। फिस्कल 2023 में 15.66% से फिस्कल 24 में 38.52% तक स्ट्रॉन्ग जंप, लेकिन फिस्कल 25 में थोड़ा कम होकर 34.21% हो गया। फिस्कल 2024 में ROCE में जबरदस्त
जबरदस्त सुधार कंपनी के कैपिटल का बेहतर उपयोग और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में ग्रोथ के कारण है। इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड ने पिछले 3 फिस्कल्स में अपने रेवेन्यू और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि EBITDA मार्जिन्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेगमेंट में बढ़ती डिमांड को हाईलाइट करता है। लेकिन कंपनी अभी भी लॉसेस में है और डेट लेवल्स भी सिग्निफिकेंट हैं। आईपीओ फंड्स का इस्तेमाल डेट रिडक्शन और एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा, जो कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्रूशियल होगा। इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और डेट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। कंपनी के पास कैश का फ्लो कैसा है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि कैश ही बिजनेस को चलाता है, राइट? सो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि कंपनी अपनी कोर ऑपरेशंस से कंसिस्टेंट पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, जो कि बिजनेस की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है। फिस्कल 2023 में 323.89 करोड़, फिस्कल 24 में 542.18 करोड़, फिस्कल 25 में 611.65 करोड़ रहा। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। कंपनी नए एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स खरीदने और फिट आउट में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए इसमें कैश आउटफ्लो दिख रहा है। फिस्कल 2023 में 173.68 करोड़, फिस्कल 24 में 192.69 करोड़, फिस्कल 25 में 258.96 करोड़ रहा। नाउ नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसमें मेनली लीज लायबिलिटीज के पेमेंट्स और बोरोइंग्स के रीपेमेंट शामिल हैं। ये कंपनी के डेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को दर्शाता है। फिस्कल 2023 में 149.28 करोड़, फिस्कल 24 में 364.78 करोड़ और फिस्कल 25 में 337.49 करोड़ रहा। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखोगे तो ये भी नेगेटिव कैश चल रहा है, पर FY24 में -32.58 करोड़ के कंपैरिजन में FY25 में -17.38 तक का सुधार हुआ है। इन्वेस्टर्स को इस नंबर पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव में आने से फाइनेंशियल कॉस्ट्स कम होता है और वो डायरेक्टली पैट पर पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इंडिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जो कि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस में काम करती है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है और ऑपरेशनल कैश फ्लोज भी स्ट्रांग है, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लेकिन कंपनी अभी भी लॉसेस में है और रेवेन्यू की ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन एक बड़ा रिस्क है। एसेट लाइट मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन लीज्ड प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंसी और उनके एसोसिएटेड फिक्स्ड लायबिलिटीज को भी समझना जरूरी है। दोस्तों, ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा मकसद आपको कंपनी और आईपीओ के बारे में सही और पूरी जानकारी देना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्यों ना आप इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया आईपीओ रिव्यू हमारा मिस ना करें। आपके सवाल और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.